डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब क्या है सर? वर्ड में ही फोकस करो बेटा, क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, मार्केटिंग वालों की ये स्ट्रेटेजी होती है, और इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वो ये इंश्योर करते हैं कस्टमर को कि हमारे प्रोडक्ट में बेटा क्या है, हमारे प्रोडक्ट में एक यूनिक एलिमेंट है जो किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं है। वर्ड पे फोकस करो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मार्केटिंग की ये स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग वाले ये इंश्योर करते हैं कस्टमर को, और कस्टमर को ये बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बाकी सारी कंपनी के प्रोडक्ट से क्या है बेटा, बिल्कुल अलग है। दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। इनोवेटर्स वो होते हैं बेटा, इनोवेटर्स का मतलब क्या होता है बेटा? इनोवेटर्स वो होते हैं जो नए प्रोडक्ट को, दैट इज जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उन नए प्रोडक्ट को जो यूज करते हैं, दैट इज इनोवेटर्स। सिंपल सा मतलब है, कोई नई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, सबसे पहले उस प्रोडक्ट को जो यूज कर रहा है, दैट इज इनोवेटर्स। इनोवेटर्स का एक लाइन का मतलब है, इनोवेटर्स आर दोज हु एडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट। इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर बात करूं, आपका मॉड्यूल लिख रहा है जितने भी यंग लोग होते हैं, यंग पीपल्स बेटा नए प्रोडक्ट को, दैट इज सबसे पहले नए प्रोडक्ट को यंग पीपल क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। मींस इनोवेटर वो कस्टमर्स होते हैं जो सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा इनोवेटर्स। कोई नई कंपनी मार्केट में आई और उस नई कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो कस्टमर्स जो नए प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, उन कस्टमर्स, उन कंज्यूमर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा इनोवेटर्स। सर अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है, वर्ड पे फोकस करो बेटा, डायरेक्ट बोल रहा है, डायरेक्ट। इसका मतलब है सर बिजनेस, दैट इज जो कंपनी है, कंपनी डायरेक्टली कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, मींस कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को क्या कर रही है, प्रोडक्ट को सेल कर रही है। इसका मतलब एक बात याद रखना, या वर्ड पे फोकस करो, क्या लिख रहा हूं? डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है बेटा, जो बिजनेस है वो बिजनेस कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमर को प्रोडक्ट क्या कर रही है, बेच रही है। दैट इज नोन एज डायरेक्ट मार्केटिंग। सर इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं सर एक एग्जांपल, मैं कह रहा हूं सर इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल में मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, एग्जांपल टेली मार्केटिंग। याद रखना मैंने आपको पहले भी समझाया था, टेली मार्केटिंग हम फोन के थ्रू कॉल करते हैं कस्टमर को, और कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं टेली मार्केटिंग, मेरी कंपनी दैट इज मेरा बिजनेस, जो भी कस्टमर की नीड है, उस कस्टमर की नीड वाले कस्टमर को, दैट इज एक कस्टमर की नीड है कि उसको बीसीके पढ़ना है। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक कस्टमर मतलब एक स्टूडेंट की नीड है, उसको बीसीके पढ़ना है, तो मेरे कोचिंग दैट इज मेरी कंपनी क्या करेगी, इस स्टूडेंट को कॉल करेगी और इस स्टूडेंट को बोलेगी कि ये बीसीके सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, हम बीसीके सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे इस प्राइस में, डेमो लेक्चर देखना है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसका मतलब कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को कॉल कर रही है, कस्टमर उस कस्टमर को कॉल कर रही है जिस कस्टमर को हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की नीड है, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। उस कस्टमर को कॉल नहीं कर रही जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा। तो एक चीज याद रखना सर, डायरेक्ट मार्केटिंग में टेली मार्केटिंग एग्जांपल हो सकता है। दूसरा, मैं कस्टमर को मैसेज कर रहा हूं। आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो आपके पास बहुत सारे कोचिंग से टेक्स्ट मैसेज आते होंगे। कोचिंग वाला डायरेक्टली कस्टमर मतलब स्टूडेंट को टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, ठीक। और कौन से कोचिंग से आते होंगे, सीए, दैट इज वो कोचिंग बेटा जो सीए की प्रिपरेशन करा रहे हैं। उन कोचिंग से आपके पास क्या आते होंगे, मैसेज आते होंगे कि हमारे सीए, दैट इज हमारे इंस्टीट्यूट से आप सीए की कोचिंग ले सकते हो, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी फैकल्टी हैं,
ये फैकल्टी है, ये क्वालिफिकेशन है, ये हम इतना डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। मार्केट शेयर का मतलब होता है सर परसेंटेज ऑफ सेल, percentage of sale in a market, percentage of sale in a market for a product या for a company। सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा मतलब मैं कह रहा हूं सर, एक एग्जांपल, एक कंपनी है नेस्ले, नेस्ले कंपनी का ओवरऑल कितना परसेंटेज ऑफ सेल हुआ मार्केट में, इसका मतलब है सर मैं कह रहा हूं नेस्ले कंपनी का लास्ट ईयर सेल हुआ था 60%, तो लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करूं इस साल कितना सेल हुआ 70%, दैट इज ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सेल, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सेल इन अ मार्केट। नेस्ले कंपनी का ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सेल या नेस्ले कंपनी का किसी एक सिंगल प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट्स की ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सेल। अब नेस्ले का बेटा मैगी नूडल भी आता है, नेस्ले कंपनी का मैगी नूडल भी आता है, तो नेस्ले कंपनी मैगी नूडल का परसेंटेज ऑफ सेल देखेगी मार्केट के अंदर, मैगी का कितना परसेंटेज ऑफ सेल हुआ मार्केट के अंदर, अपनी कंपनी का भी सेल देख सकती है कंपनी, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का भी सेल देख सकती है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट के भी सेल को अगर कंपनी दैट इज परसेंटेज ऑफ सेल को देख रही है, इसको बोलते हैं बेटा मार्केट शेयर। अब मैं कह रहा हूं सर मैगी ने 90% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है, 90%, इसका मतलब है सर 100, अगर 100 नूडल बिकी हैं तो 100 में से 90 तो कौन सी बिकी है बेटा मैगी नूडल। तो नेस्ले कैसे चेक कर रहा है, नेस्ले बेटा क्या चेक कर रहा है परसेंटेज ऑफ सेल, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान लगाना। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है सर, कंपनी क्या करती है सर, कंपनी कंज्यूमर्स को डिवाइड कर देती है सेगमेंट में। अब सर एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कह रहा हूं सर मेरा कोचिंग है और मेरे कोचिंग में प्रिपरेशन होती है सीए की, सीएस की और सीएमए की, तो मैं क्या करूंगा 3 अलग अलग ग्रुप बनाऊंगा, एक ग्रुप बनाया सीए का, एक ग्रुप बना दिया सीएस का और एक ग्रुप बना दिया सीएमए का। सीए वाले को मैं सिर्फ सीए का एडवर्टीजमेंट भेजूंगा, सीएस वाले को सीएस का एडवर्टीजमेंट भेजूंगा, सीएमए वाले को सीएमए वाला एडवर्टीजमेंट भेजूंगा, दैट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। इसका मतलब है सर मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है अगर एक कंपनी है, कंपनी का बेटा सोप भी आता है, एक कंपनी है जिसका सोप भी आता है, उस कंपनी का से फॉर एग्जांपल बिस्किट भी आता है और उस कंपनी का से फॉर एग्जांपल बेटा मैं कह रहा हूं मेडिसिन भी आती है। तो क्या करेगा बेटा कंपनी ग्रुप बना देगी कस्टमर का, कस्टमर मतलब जो कस्टमर इस कंपनी के सोप खरीदते हैं उनका अलग ग्रुप बनेगा, उसका नाम दे देगी सपोज करो एस। कंपनी का बिस्किट जो कस्टमर खरीदते हैं उनका नाम दे देगी बी, कंपनी की जो मेडिसिन खरीदते हैं उनका नाम देगी एम। एस वाले को सिर्फ वही एडवर्टीजमेंट भेजा जाएगा जो सोप से रिलेटेड होगा, बी वाले को सिर्फ वही एडवर्टीजमेंट भेजा जाएगा या वही मैसेज भेजे जाएंगे जो बिस्किट से रिलेटेड होंगे, एम वाले कस्टमर्स को सिर्फ वही एडवर्टीजमेंट या वही मैसेज भेजे जाएंगे जो मेडिसिन से रिलेटेड होंगे। इसको बोलते हैं बेटा मार्केट सेगमेंटेशन। क्लियर है सर? वापस आने सर, व्हाट इज मार्केट शेयर? द परसेंटेज ऑफ सेल, दैट इज द परसेंटेज ऑफ सेल इन अ मार्केट फॉर अ कंपनी फॉर अ प्रोडक्ट। कंपनी अपनी परसेंटेज ऑफ सेल देखती है मार्केट के अंदर, ओवरऑल सेल या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की भी सेल, दैट इज परसेंटेज ऑफ सेल इन अ मार्केट। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है कंज्यूमर को ग्रुप कर दिया जाता है, सेगमेंट कर दिया जाता है, डिफरेंट
इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उस जिस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर को ग्रुप किया गया है, उस इंटरेस्ट से रिलेटेड कंपनी उस कस्टमर को क्या करती है, एडवर्टीजमेंट भेजती है। दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? इंटरनल मार्केटिंग का मतलब है बेटा, कंपनी ना इंटरनल, इंटरनल मतलब बाहर तो जा ही नहीं रही, कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट करती है। ये इंटरनल मार्केटिंग का मतलब है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और ज्यादा अच्छी तरीके से कंपनी के साथ काम करता है और कंपनी के साथ लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहता है। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको पता हो या ना पता हो, गूगल कंपनी का कल्चर बता देता हूं। कल्चर, गूगल कंपनी का कल्चर है कि एम्प्लॉय को रेस्ट करना है, दैट इज काम कर रहे हैं कंपनी में, बैठा हुआ थक गया, रेस्ट करना है, तो रेस्ट के लिए अलग से रेस्ट रूम बना रखे हैं, ठीक है। 10 से 6 बजे नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, तू जिस टाइम आ सकता है उस टाइम आए, दैट इज फ्लेक्सिबल टाइमिंग। नेक्स्ट वन इज, अगर घर में कोई गेस्ट आ गया, आपको जाना है कुछ टाइम के लिए, कंपनी आने के बाद आपको घर जाना है कुछ टाइम के लिए, आप घर जा सकते हो, आप काम निपटा के वापस आओ और अपना काम कंपनी में आके कंप्लीट करो। दैट इज, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट दे रखा है। नेक्स्ट, कंपनी ने जिम भी ओपन कर रखा है, फ्री में जिम करो कंपनी ने, दैट इज कंपनी हर मंथ मेडिकल चेकअप करवाती है एम्प्लॉइज का फ्री में, ठीक है, और बहुत सारी फैसिलिटी देती है, इसको बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। एक और एग्जांपल, कंपनी कई बार क्या करती है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोलती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर एम्प्लॉय वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो हम एम्प्लॉय को डिस्काउंट देंगे 50% तक का। दैट इज ऑल्सो इंटरनल मार्केटिंग। सर, इनको कई बार बेटा हम लोग ओरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, नाम से समझ आ रहा होगा, ओरल कम्युनिकेशन। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सर, फोन के थ्रू कंपनी कॉल करेगी किसको बेटा? जो खरीद रहा है, कस्टमर को। दैट इज, फोन के थ्रू कंपनी कॉल करेगी किसको बेटा? कस्टमर को। इसका मतलब टेली मार्केटिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पर्सनल सेलिंग। फोन के थ्रू कंपनी कस्टमर को कॉल करेगी, कस्टमर को सारे फीचर समझाएगी अपने प्रोडक्ट के, और फीचर समझाने के बाद कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा, और उसके बाद ये नहीं, उसके बाद कस्टमर के साथ डील को क्लोज भी करना है। डील क्लोज मतलब कस्टमर को खाली फीचर्स नहीं समझाने, पहले फोन के थ्रू कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बात करो, सारे फीचर समझाओ, सारे फीचर समझाने के बाद जो भी प्रोडक्ट की आप फीचर समझा रहे हो, उस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचो, दैट इज पर्सनल सेलिंग। डील को क्लोज भी करना है, दैट इज पर्सनल सेलिंग। टेली मार्केटिंग में तो सिर्फ मैंने क्या करा, कॉल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। पर्सनल सेलिंग में कॉल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं और बेच भी रहा हूं, डील को क्लोज भी कर रहा हूं, दैट इज पर्सनल सेलिंग। तो वर्ड पे फोकस कर लेना। पर्सनल सेलिंग का मतलब, पर्सनल सेलिंग मींस ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब पहले कंज्यूमर को फोन करके अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताओ, अपनी सर्विसेज के फीचर्स बताओ, कस्टमर से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के बाद उस कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचो भी, दैट इज डील क्लोज भी करो। जैसे अगर मैं बात करूं, अब मेरे पास एक कंपनी से कॉल आया, उस कंपनी ने बोला सर आप सीए कोचिंग करवाते हो, तो आप एक काम करो, अपनी ऐप बनवा लो एंड्रॉइड पे ऐप, क्योंकि स्टूडेंट आज के डेट में ऐप के थ्रू क्या कर रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं। उसने पहले मुझे अपने ऐप के सारे फीचर्स बताए कंपनी ने, और उसके बाद बेटा खाली फीचर्स नहीं बताए, उसने मेरे को फीचर्स बताए, ऐप का क्या दिखाया, डेमो दिखाया, फोन के थ्रू ही सारी बातें हुई, फोन पे ही डेमो,
दैट इज फोन के थ्रू मुझे बोला कि मैं आपको फोन पे समझाता हूं, डेमो भी देख लो। डेमो कैसे, मैं फोन पे समझाता रहूंगा और आप अपने लैपटॉप पे हमारा ये डेमो देखो, और उसके बाद अपनी जो ऐप थी उस ऐप को, दैट इज उस ऐप को मेरे को क्या करा, मेरे को बेच दिया। बेच मतलब मैंने ऐप डेवलप भी करवा ली। इसका मतलब उसने डील को क्या कर लिया, डील को क्लोज भी कर दिया। ऐप डेवलप करवा ली मैंने अपनी। अगर मैं बात करूं, मैंने अपनी पर्सनल ऐप भी डेवलप करवा ली है, SVE लर्निंग क्लासेस, SVE लर्निंग क्लासेस इस नाम से मेरी ऐप है, ठीक है। एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब मुझे बताओ, जिस कंपनी ने, सबसे पहले कंपनी ने मेरे को क्या करा, कॉल किया। उसने बोला सर आज के डेट में स्टूडेंट ऐप के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं। उसने मुझे ऐप के सारे फीचर्स बताए। दैट इज मेरे साथ क्या स्टैब्लिश करी, पहले रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद डील को क्लोज भी करा। डील क्लोज मतलब मैंने ऐप बनवा ली। ऐप बनवा ली मतलब मैंने कंपनी को क्या कर दिया, मैंने कंपनी को ऑर्डर भी प्लेस कर दिया कि ऐप बना दो, और उन्होंने मेरी ऐप बना ली और मैंने उनको क्या दे दिया, उनके जो भी प्राइस थे। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस को चार्ज करना सेम प्रोडक्ट के। सर क्या मतलब है, मींस कंपनी का प्रोडक्ट सेम है, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस को चार्ज करती है कस्टमर सेम प्रोडक्ट के। सर ये कैसे, एग्जांपल लेता हूं। मैं कह रहा हूं सर, ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं सर एक कंपनी किनले का आता है मिनरल वाटर की बॉटल, वाटर बॉटल आती है ना, मिनरल वाटर बॉटल। किनले की जो बॉटल खरीदोगे आप 20 रुपीज की मार्केट में मिलेगी। लेकिन अगर आप मॉल में जाते हो, और मॉल में भी स्पेशली बोल रहा हूं मूवी थिएटर में जाते हो, तो वही किनले की जो बॉटल है वो 60 रुपीज की मिलेगी। इसका मतलब प्रोडक्ट तो किनले सेम था, वाटर बॉटल। मार्केट वाले कस्टमर को तो मिल रहा है 20 रुपए में, मॉल वाले कस्टमर को मिल रहा है बेटा, मूवी देखने वाले कस्टमर को 60 रुपए में। इसका मतलब सर सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइस को चार्ज करना डिफरेंट कस्टमर से। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है, और ये चीज आप चेक भी कर सकते हो जाके। जो आप मार्केट से सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हो, कोक जो कैन आती है, कोक की कैन, वो मार्केट से खरीदोगे 20-30 रुपीज। अगर आप मॉल में जाओगे, मेरठ में शॉपरिक्स मॉल में वेव सिनेमा में जाओगे, तो वही आपको मिलेगी 90 रुपीज की। इसका मतलब प्रोडक्ट तो सेम था, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस को क्या कर रही है कंपनी, चार्ज कर रही है। इसको बोलते हैं बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग का मतलब होता है सर कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर देती है, लो कर देती है, कम कर देती है। क्यों कम करती है, जिससे न्यू कंपनी मार्केट में आने से, दैट इज न्यू एंट्रेंट के लिए बैरियर क्रिएट करती है कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी। मैंने आपको पहले भी समझाया था बैरियर टू एंट्री मतलब न्यू कंपनी को मार्केट में आने से रोकने के लिए एग्जिस्टिंग कंपनीज बहुत सारी स्ट्रेटेजी खेलती हैं। उनमें से एक है प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। न्यू कंपनीज अपनी प्रोडक्ट के प्राइस को इतना लो कर देती हैं जिससे नई कंपनी के लिए क्या क्रिएट हो जाए बेटा, बैरियर। इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। मींस एग्जांपल लेता हूं, मैं कह रहा हूं एक नई कंपनी मार्केट में आना चाहती है, तो जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं मार्केट में, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर देती हैं, इतना लो कर देती हैं कि नई कंपनी आसानी से मार्केट में एंट्री ना कर पाए। मीनिंग ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी, कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कुछ चेंज करती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कुछ भी चेंजेस करती है, चाहे वो बढ़ाती है चाहे वो घटाती है, तो उसका इफेक्ट कंज्यूमर में क्या जाएगा, इसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी। कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट के प्राइस में क्या करती है, चेंज करती है, तो उसका इफेक्ट कंज्यूमर पे क्या जाएगा, इसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी। ठीक, प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब होता है सर अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस में क्या करती है, चेंज करती है, तो उसका इफेक्ट कंज्यूमर पे क्या जाएगा, इसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी।
इसी के साथ समझ लो नेक्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी, इसी से रिलेटेड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज के लिए बस यही दो समझा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में छोटे छोटे 2-3 और बच्चे हैं वो कंप्लीट कराऊंगा और नया टॉपिक दैट इज नई टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करती है, अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है तो डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है या घटती है, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझो प्राइस सेंसिटिविटी से ही रिलेटेड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाता हूं तो डिमांड क्या हो सकती है, घट भी सकती है। अगर प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देता हूं तो कंज्यूमर पे इफेक्ट क्या जाएगा, कंज्यूमर की डिमांड घट जाएगी। अगर मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करता हूं तो कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी, बढ़ भी सकती है। इसका मतलब प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब होता है अगर मैं कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है तो कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट जाता है, उसका इफेक्ट का मतलब डिमांड बढ़ती है या डिमांड घटती है। डिमांड के अकॉर्डिंग बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब कस्टमर पे या कंज्यूमर पे क्या उसका इफेक्ट जा रहा है, दैट इज प्राइस सेंसिटिविटी। दोनों टर्म्स आपस में रिलेटेड हैं। अगर प्राइस को चेंज करते हैं तो डिमांड बढ़ती है या घटती है, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके मॉड्यूल ने दोनों को अलग अलग लिख रखा है।